तब तक फोकस करते हैं 2024 के साल पर। वैसे 2023 का साल खत्म ही हो गया है और 2024 से क्या उम्मीद है उस पर हम अलग अलग सेक्टर्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे जीएमएम फॉडलर की। जीएमएम फॉडलर हाल ही में फोकस में थी क्योंकि फॉडलर इंक दरअसल कंपनी में अपना स्टेक पूरी तरह से एग्जिट कर चुका है और यहाँ पर पटेल परिवार ने अपना स्टेक बढ़ाया है। इसके अलावा कुछ एक्विजिशंस भी कंपनी ने किए हैं। अब ये किस तरह से अंजाम लेंगे 2024 के साल में, इस सब पर बात करने के लिए कंपनी के सीएफओ मनीष पोद्दार हमारे साथ है। मनीष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक सवाल जो हर आपका निवेशक पूछना चाह रहा है कि क्या पटेल फैमिली अपनी 25% हिस्सेदारी को और बढ़ाने की कोशिश करेगी या फिर इस समय के लिए ये पर्याप्त है? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षदा। सो आई थिंक पटेल फैमिली ने जब भी अपॉर्चुनिटी मिली है 22% पहले थी, फिर उन्होंने 2% का इनहांस किया अपना पोर्टफोलियो। उसके बाद 24 से अभी 1% एनहांस करके 25.2% पे आ गए हैं। अब वो आगे उनका क्या प्लान है, ऑफ कोर्स दैट इज द फैमिली ऑफिस प्रोरोगेटिव। उसके अंदर मैं एज मैनेजमेंट ऑफ कोर्स नहीं बोल पाऊंगा। Yes, DBAG as private equity, they were very well, entrenched with us in our business. पिछले 8-9 सालों से वो काफी अच्छा उनके साथ हमारा साथ रहा, उनके बोर्ड मेंबर्स हमारे साथ रहे। का कंप्लीट एग्जिट हो चुका है और क्रिस कैपिटल नए प्राइवेट इक्विटी आए हैं विद सम 10% इक्विटी स्टेक होल्डिंग। तो लेकिन क्योंकि पटेल परिवार ने स्टेक बढ़ाया है तो ये तो साफ है कि वो कमिटेड हैं इस बिजनेस को लेकर और फिर आगे अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, इसीलिए अपना स्टेक बार बार ये बढ़ा रहे हैं। Of course, so this Tarak happens to be the third generation entrepreneur. So so 1962 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तारक के ग्रैंडफादर ने कंपनी स्टार्ट किया था। So of course, and this is the main business है उनका। main they're completely committed to the family. The family is completely committed to the business. तो इसमें अंदर कोई वो दो राय नहीं है। Of course, हाँ, हमारी ग्रोथ, हमारे जो M&A एक्टिविटीज हमने किया है, जो केपेक्स हमने लगाया हुआ है, सो ऑफ कोर्स they obviously see a positive side in the business. मनीष जी, अब 2024 की मैं बात करना चाहती हूँ। अब साफ है कि इस समय पटेल फैमिली वहां पर निवेशित रहेगी। दे आर वेरी कमिटेड टू द बिजनेस, दे सी अ फ्यूचर इन इट। लेकिन आप लोग एज अ मैनेजमेंट फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में आपने एक्विजिशन किया, इस तरह के और क्या एक्विजिशंस करते आएंगे? ये जो एक्विजिशन मिक्स प्रो का हुआ है, ये कितना ऐड करने वाला है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को? आप देखिए हर्षिता, तो पहले हम लोग ग्लास लाइनिंग खाली ग्लास लाइनिंग के नाम से जाने जाते थे। मेजर बिजनेस हमारा ग्लास लाइनिंग होता था। अब हम उसको और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अदर बिजनेसेस, अदर इंडस्ट्रीज के अंदर। द होल मिक्सिंग स्ट्रैटेजी ये उसी का पार्ट है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मिक्सिंग के अंदर हमने 30 करोड़ का बिजनेस किया था मार्च 19 में। फिर हमने इंडिया में एक एक्विजिशन किया जिसके अंदर जिससे कि अनदर 30 करोड़ का बिजनेस ऐड हुआ। 60 करोड़ बिजनेस था, वो अब आज की डेट में 150 करोड़ का बिजनेस है। एक काफी बड़ा जंप आया है ऑर्गेनिकली, ग्रोथ कैपेसिटी और मार्केट की एक्सेप्टेंस के तौर पे। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अब हमने इस साल में पहले आप देखें तो मिक्सिल फ्रांस और चाइना में है, वो एक्वायर किया। वो तकरीबन $17 मिलियन का बिजनेस है, 15% का एबिटा मार्जिन है। अब मिक्स प्रो ऐड किया कनाडा में, जिसका कि $7 मिलियन का बिजनेस है और 20+% का एबिटा मार्जिन है। इन दोनों एक एक्विजिशंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हम फार्मा केमिकल के अलावा पेंट्स और माइंस एंड मिनरल्स में तो थे, पर हम वाटर में नहीं थे, हम फूड एंड बेवरेजेस में नहीं थे, हम बायोगैस में नहीं थे, हम फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन में नहीं थे। तो ये टेक्नोलॉजीज मिक्सल और मिक्स प्रो हमें देता है। और ऑफ कोर्स इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बेस तो है ही, तो वो हम एक लिवरेज करना चाहते हैं। थोड़ा मार्केट का अगर पर्सपेक्टिव देखें तो ग्लास लाइनिंग $1 बिलियन का मार्केट है, जबकि मिक्सॉन $3 बिलियन का मार्केट है। तो काफी ज्यादा मार्केट का उसका साइज है विज़ावी जो हम लोग अभी ये इंडिया बिजनेस और मिक्सल मिक्स प्रो को मिला के देखें तो $45 मिलियन ही हम अभी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि अगले 2-4 सालों में हम लोग को
वी हैव अ रनवे ऑफ समथिंग लाइक 25% CAGR का ग्रोथ अपने को मिक्सिल में आना चाहिए, मिक्सिंग बिजनेस में आना चाहिए। ओके, दैट्स गुड टू हियर। मैं मनीष जी आपसे ये भी समझना चाहूंगी, आजकल ये केमिकल स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्टिविटी फिर पकड़ने लगी है, और कल हम बात कर रहे थे अनुपम रसायन से, उन्होंने कहा थोड़ी सी विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ किस तरह के ऑर्डर्स इन कंपनियों के हाथ लगेंगे। आप क्या सुन रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों के साथ तो आप भी काम करते हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ विजिबिलिटी केमिकल सेगमेंट में ओवरऑल अक्रॉस ज्योग्राफीज? सो हर्षद, सी, ये जो साल रहा है, ये फाइनेंशियल ईयर, मोटा मोटी आप इसको बोल सकते हैं कि दिस इज मोर लाइक अ टाइम करेक्शन इन द केमिकल केपेक्स। क्योंकि अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च 19 में हम लोग 400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे, अभी मार्च 23 में हम 1100 करोड़ का टर्नओवर किया। सो एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया अपना इंडिया के बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस जो हमने सितंबर 20 में एक्वायर किया, उस टाइम वो $175 मिलियन के टर्नओवर पे था, आज वो ऑलमोस्ट $300 मिलियन के टर्नओवर पे है। सो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों को ही ये केमिकल के अपसाइकल से पिछले 4-5 सालों में काफी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है। अब उसके बाद फिर अब क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप देखें, बिकॉज ऑफ ऑल दिस metal prices, in energy cost, the all the geopolitical scenario, थोड़ा सा जो डिस्कशन जो 2-3 महीने में ऑर्डर फ्रूटिफाई होता था, वो अभी उसको 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग रहा है। डिस्कशंस जो ज्यादा लंबी हो रही हैं, अगले क्वार्टर पे पोस्टपोन होती जा रही हैं। सिमिलरली चाइना में देखें तो चाइना में पहले से ही थोड़ा सप्लाई केपेक्स ज्यादा है, तो उसके लिहाज से उधर का डिमांड थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। फॉर्चुनेटली हम लोग के लिए चाइना सिर्फ 8-9% का बिजनेस है, बट वी आर होल्डिंग आवर फोर्ट, वहां पे बिजनेस अभी स्टेडी है, तो कोई उसमें इशू नहीं है। कमिंग बैक होम इन इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि पिछले 6 महीने में जैसे आप देख रहे हैं कि ग्लोबल में सप्लाई ग्लट आया, जिसकी वजह से आपका इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्राइस रिडक्शन, केमिकल के अंदर प्राइस रिडक्शन का चैलेंज फेस करना पड़ा। उनको अपना मार्केट प्रोटेक्ट करना था, उनको अपने मार्जिन्स प्रोटेक्ट करने थे, उनको अपना मोमेंटम प्रोटेक्ट करना था। सो एक हियर एंड नाउ बैटल था जो कि फाइट कर रहे थे पिछले 6-8 महीनों से, और वो हम सोचते हैं कि अगले 3-4-6 महीनों में और वो रिजॉल्व हो जाना चाहिए, एंड देन द मोमेंटम शुड पिक अप। बिकॉज अगर आप ग्रोथ की आगे की बात करें तो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी इज एब्सोल्युटली अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट इज always that is absolutely static on ground. सेकेंड अगर आप देखें तो जियोपॉलिटिकल पिछले 18 महीनों में जैसा इंडिया का एक न्यूट्रल स्टैंड रहा है, फर्म स्टैंड रहा है, उससे बहुत एक पॉजिटिविटी आई है इंडिया के प्रति। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ऑफ कोर्स इज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी, नो डाउट अबाउट दैट। सो और दूसरा जो चीजें हैं, अगर हम फार्मा की बात करें तो इंडिया के हम लोग का बिजनेस में 60% पहले फार्मा होता था, 30% केमिकल होता था 5-7 साल पहले। आज की बात करें तो उल्टा हो गया है, केमिकल 60% है, फार्मा 30% है। बट अब हम पिछले 1-2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं कि फार्मा का डिस्कशन स्टार्ट हो गया है, और फार्मा एपीआई का जो केपेक्स है उसकी भी बातें अभी एक्सपेंशन के लिए चल रही हैं। तो ऑल एंड ऑल मेरे ख्याल से अभी और 3 से 6 महीने में, मे बी आफ्टर इलेक्शंस, ये चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाएंगी, एंड देन वी हैव अ वेरी गुड रनवे। तो फिर बॉटम लाइन यही है कि 2024 का साल 2023 से काफी बेहतर हो सकता है, गिवन एवरीथिंग दैट्स चेंजिंग इन फेवर। होपफुली। बहुत बहुत शुक्रिया, एंड गुड लक फॉर 2024 मनीष पोद्दार। थैंक यू सो मच। स्टॉक आपके सामने करीब 1.5% ऊपर, और विजिबिलिटी थोड़ी सी और बेहतर होती दिखाई दे रही है जीएमएम फॉडलर के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे, और देखते हैं कि क्या हमारे तीनों जानकारों ने एक नया ट्रेड और आइडेंटिफाई किया है।